हेलो हल्द्वानी के सभी सुनने वालों को एसकेएम स्कूल की ओर से हमारा नमस्कार। मैं राहुल मेलकानी एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर रोड हल्द्वानी का छात्र हूँ। आज मैं अपने साथियों शास्त्र, हरजस, निधि, दीक्षा और कविता के साथ एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक मदर्स डे है। इस कहानी के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। माँ हमारे लिए सब कुछ करती हैं और हम बदले में उनके लिए क्या करते हैं। आइए सुनते हैं कहानी। यह घटना शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर हल्द्वानी में। दोपहर के बाद का समय है। निधि और उसकी सहेली दोनों हम उम्र हैं, परंतु निधि दब्बू स्वभाव की है। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। घर का सारा काम वही करती है। आइए सुनते हैं दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। निधि, मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रही हूँ। तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? घर की कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। अगर बताओगी नहीं तो परेशानी दूर कैसे होगी? क्या बताओ यार, छोड़ना। अरे बताओ तो सही। क्या पता तुम्हारी मदद मैं ही कर दूँ। तुम दीक्षा और राहुल का स्वभाव तो जानती ही हो। दोनों अपने अपने पैरों में खड़े हैं, ठीक ही है, पर घर आकर उन्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता। घर से बाहर रहकर मौज मस्ती करना अच्छा लगता है। बात तो करते हैं पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे माँ चाय बना दो, कपड़ों में प्रेस कर दो, बस यही बातें होती है हमारी दिन भर। मन में चुभता तो है पर क्या करूँ, साहस नहीं है बोलने का। भाई साहब से तो बात होती ही होगी। इस समय में पति पत्नी मिलकर ही तो बच्चों की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। उनके बारे में तो अब मैं क्या ही बताऊं। बहुत तो शुरू से मुझे घर में काम करने वाली एक नौकरानी ही समझते हैं। सुबह जल्दी नौकरी में चले जाते हैं, घर आकर भी दफ्तर का काम ही करते हैं। कहते हैं काम नहीं करूँगा तो कमाऊँगा क्या। दीक्षा की शादी भी तो करनी है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बाकी की ज़िंदगी यूं ही कट जाएगी या कभी मैं अपने परिवार में अपना स्थान बना पाऊँगा। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने बच्चों तथा पति के पीछे भागने और उनका काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम उनके ऊपर बुरा असर डाल रहा है। उन्हें तुम्हारा भी ध्यान देना चाहिए। घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं समझना चाहिए। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, पर मैं घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं चाहती। मेरे पास एक तरीका है जिससे ना घर में लड़ाई झगड़े होंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। पर कैसे? तुम्हें तो पता ही है, मैंने कुछ साल पहले ज्योतिष शिक्षा ली थी। अब उसका सही प्रयोग करने का समय आ गया है। तुम करने क्या वाली हो? तुम बस अपना हाथ दो। कविता कुछ मंत्र पढ़ती है और दोनों की आत्माएं एक दूसरे में बदल जाती हैं। अब निधि साहसी तथा रौबदार महिला बन जाती है और कविता घबरा जाती है। वह दोनों महसूस करते हैं कि उनका स्वभाव परिवर्तित हो गया है, परंतु वह अपने शरीर को बदलने के लिए मान जाती हैं। कविता जो अब निधि बन गई है, वह कविता यानी निधि को घर जाने के लिए कहती है और कुछ समय बाद आने को कहती है। कविता जो निधि बन गई है, वह टेबल पर बैठकर चाय पीते हुए मज़े से टीवी देख रही है। तभी कमरे में उनकी बेटी दीक्षा आती है। माँ, मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए रखे हैं। उसे धो देना और उसमें प्रेस कर देना, और मेरे लिए चाय बना दो। मैं तब तक नहा आती हूँ। दीक्षा अपनी माँ को ध्यान से देखती है और सोचती है, आज माँ का बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ देर बाद दीक्षा नहाकर आती है और देखती है ना तो चाय बनी है और ना ही कपड़े धुल रहे हैं। माँ, तुमने ना ही मेरे लिए चाय बनाई और ना ही मेरे कपड़े धोए। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऑफिस से आने के बाद चाय पीती हूँ। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। अब दीक्षा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और पार्टी के लिए तैयार होकर बाहर आती है। फिर कुछ ही समय बाद उनका बेटा राहुल भी वहाँ आ जाता है। माँ, जल्दी से मेरे लिए एक कप गरम चाय बना दो। तुम्हें पीना है तो खुद बना लो, मैं नहीं बना रही। क्या मतलब? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम खुद बना लो। राहुल तेजी से कमरे की ओर चला जाता है
और देखता है कि कमरे का सामान बिखरा पड़ा है। माँ ने उसे ठीक नहीं किया। माँ, तुमने मेरा कमरा साफ क्यों नहीं किया? सारा सामान इधर से उधर बिखरा हुआ है। ये काम भी अब मेरा ही है। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद साफ कर लो। एक हफ्ते में एक बार आराम की जरूरत तो मुझे भी है। राहुल हैरानी से अपने कमरे की ओर चला जाता है। उसी समय दीक्षा भी राहुल के कमरे में आ जाती है। भाई, तुम्हें पता है माँ ने आज मुझसे कैसे बात करी? मेरा काम करने से भी मना कर दिया। हाँ, आज माँ ने मेरा काम करने से भी मना कर दिया। लगता है माँ का सिर दीवार से टकरा गया, तभी तो बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही थी माँ। हाँ दीक्षा, और हफ्ते में छुट्टियों की बात भी कर रही थी माँ। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। उनके हंसने की आवाज़ सुनकर वह उनके कमरे में आती है और उन्हें डांटने लगती हैं। माँ, आज तुम्हें हो क्या गया है? इतने गुस्से से हमसे बात कर रही हो? मैं भी आप लोगों की तरह 24 घंटे काम करती हूँ, पर कोई मेरे इस काम के लिए मुझे थैंक यू नहीं बोलता। चाय और खाना बनाना तो बहुत ही दूर की बात है। आज मैं रात के खाने के लिए कविता के घर जा रही हूँ। माँ, क्या आप आज कहीं गिर गई थी या किसी चीज से टकरा गई थी? तुम अपना मुंह बंद करो और जाकर अपने कमरे की सफाई करो। कुछ समय के बाद निधि के पति भी लौट आते हैं। वह देखते हैं कि राहुल और दीक्षा आज घर पर ही हैं। वह इस बात को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि उनकी पत्नी आराम से सोफे में बैठकर टीवी देख रही है। आज चाय क्यों नहीं बनी? आज मैं चाय नहीं पीऊंगा क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के घर मैच देखने जाना है और मैं खाना ही वहीं खा लूंगा। पर उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि आज चाय बनी ही नहीं। वैसे भी आज खाना बनने वाला नहीं है। मैं भी डिनर के लिए अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। जाओ तुम भी अपने दोस्त के यहाँ मैच देखने के लिए। दीपांशु को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और वह बाहर चले जाते हैं। तभी दरवाजे से खट खट की आवाज आती है। दीक्षा दरवाजा खोलती है। लो, आ गई आपको भड़काने वाली आपकी दोस्त। मुझे तो लगता है इन्हीं ने आपसे कुछ कहा होगा। तुमको तमीज नहीं है बड़ों से कैसे बात करी जाती है। जाओ अपने कमरे में। जो वास्तव में निधि है, वह जानने के लिए उत्सुक है कि घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है घर में? घर में सब ठीक तो है ना? घर का माहौल कैसा है? देखो, मुझे अभी इस परिवार को अपने तरीके से सुधारने दो। दीपांशु को और दोनों बच्चों को सख्ती से सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा व्यवहार उन्हें नेक बना देगा। तुम दीपांशु से इस तरह बात मत करो, वो नाराज हो जाएगा। तुम अभी इस माहौल को मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। दीपांशु गुस्सा हो जाता है कि निधि की सहेली उसे नाम से पुकार रही है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। घर में आज चाय क्यों नहीं बनी? दोनों बच्चे भी आज घर पर हैं और कविता, तुम मुझे मेरे नाम से पुकार रही हो। अच्छा होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तुम क्या अपनी तमीज भूल गए हो? ऐसे बात करते हैं। कविता कहीं नहीं जाएगी और तुम तो मैच देखने जाने वाले थे, क्यों नहीं गए? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और गुस्से में मेरा हाथ भी उठ सकता है। दीपांशु दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरी पत्नी अपनी सहेली को निधि क्यों कह रही है। लगता है सच में निधि का दिमाग खराब हो गया है। दीपांशु वहां से चला जाता है। तभी दीक्षा कमरे में आती है। निधि जो कविता बनी है, वह दीक्षा से पूछती है। दीक्षा, आज तो तुम पार्टी में जाने वाली थी ना, क्यों नहीं गई? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम कौन होती हो पूछने वाली? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी में दखल देने का। दीपांशु, राहुल और दीक्षा, कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दो। हमें कुछ खास बात करनी है। निधि जो कविता बनी है, निधि से कहती है। कविता, तुम दोबारा से मुझे निधि बना दो। परिवार के साथ ऐसी कठोरता और अधिक मुझसे सहन नहीं हो रही। तुम धीरज रखो, देखती जाओ आगे क्या होता है। अब तुम घर जाओ। इसी तरह समय बीतता है। माँ का ऐसा व्यवहार उन्हें परेशान कर रहा है। माँ अब घर का कोई काम नहीं करती, घर पर ही रहकर आराम करती है। दोनों भाई बहन अपना सारा काम खुद करते हैं, घर का भी और ऑफिस का भी। दीपांशु भी निधि से काम कराने के बजाय खुद काम करने लगता है। धीरे धीरे उन्हें पता चलने लगता है कि माँ उनके लिए कितना कुछ करती हैं,
पर कभी शिकायत नहीं की। दीक्षा अपने भाई से कहती है, भाई, आज मैं समझ गई हूँ कि माँ के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण है। माँ ने हमारे लिए बचपन से कितने काम किए हैं, पर हमने माँ के लिए क्या करा? कुछ भी तो नहीं। आज पता चल रहा है जब हम अपना काम खुद कर रहे हैं। हाँ दीक्षा, तुम ठीक कहती हो। माँ के साथ के बिना हम कुछ नहीं। बचपन से लेके आज तक मैं कभी स्कूल लेट नहीं हुआ और ना ही ऑफिस, क्योंकि मेरा सारा काम माँ ही तो कर देती थी। आज एहसास हो रहा है माँ ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की डांट भी हमारे लिए सह लेती है, पर मुंह से कुछ नहीं निकालती। तभी दीपांशु भी कमरे में आ जाता है। हाँ बच्चों, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे सफलता के पीछे निधि का भी हाथ है। हमारे कहे बिना ही वह हम सबको समझ जाती है। हम क्या चाहते हैं अब समझ में आ रहा है कि निधि को ही हम ना खो दें। उसके इस बर्ताव से हमें पश्चात का मौका मिल दिया है कि हम उसको इज्जत दें। हमें माँ से माफी मांग लेनी चाहिए। परसों मदर्स डे आ रहा है। हमें उसी दिन माँ से माफी मांगकर मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेंगे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। सरप्राइज। मदर्स डे का दिन आ जाता है। कविता जो निधि है, निधि से कहती है, अब वह समय आ गया है जब हम दोबारा से अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। कविता निधि का हाथ पकड़कर कुछ पढ़ने लगती है और वह पुनः अपने शरीर में आ जाते हैं। निधि जो अब वास्तव में निधि है, अपने घर आ जाती है। वह दरवाजा खोलती है और हैरान हो जाती है। सरप्राइज। हाँ बच्चों, माफी तो मुझे भी मांग लेनी है, तुम्हारी माँ से और मेरी निधि से भी। निधि, हमें माफ कर दो। हमें समझ में आ गया है कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, हमें भी माफ कर दो। निधि की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह दोनों बच्चों को गले से लगा देती है और दीपांशु की ओर मुस्कुराकर देखती है। बस यही खत्म हुई ये कहानी। इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ मदर्स डे ही माँ के लिए नहीं है, हर दिन माँ का है। तो दोस्तों, ये एसकेएम स्कूल के बच्चों की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी मदर्स डे के मौके पर। तो 2 मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसकेएम की, तो उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कितने दिन में ये स्क्रिप्ट और ये नाटक तैयार करवाया है। तो मैम, आप लोग अपना परिचय दे दें। मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं एसकेएम स्कूल में इंग्लिश की टीजीटी टीचर हूँ। जी मेरा नाम कल्पना बेस्ट है और मैं पीजीटी हिस्ट्री हूँ। जी। तो पहली बार आप लोग स्टूडियो में आए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका बच्चों को यहाँ पर लाने के लिए। तो कैसे ये दिमाग में आया कि इस तरह की थीम लिखी जाए? मैम, एक्चुअली जब हम पहली बार आपके पास आए थे तब जी। आपने हमें बहुत प्रेरणा दी कि हमें किस तरह से बच्चों को आगे लाना है। और हमारे हल्द्वानी, जो हेलो हल्द्वानी हमारा शहर है, हल्द्वानी शहर है, उसको हम उन सबको हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए किस तरह से काम करती है। और हम उन्हें अपने कुछ नहीं दे पाते हैं। इवन हम उनको थैंक यू भी नहीं कहते कि माँ आपने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया। लेकिन हम इस छोटी सी थीम से बताना चाहते हैं हल्द्वानी को कि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, जिसको हम कभी भी पहुँच नहीं सकते उस जी। दर्जे। तो आज जब वर्किंग माँ है तो माँ क्या उम्मीद कर रही है घर वालों से कि थोड़ा थोड़ा वो काम हाथ बटा लें? बाटा है। यस मैम। थोड़ा जी। सा ये होता है कि हमें भी सुबह जल्दी होती है, सारा दिन हमारा भी काम होता है। हम बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा अपना ही काम कर ले और हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। हम भी इस तरह से एक रूटीन में आ सकते हैं और बच्चे भी एक अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मैम आप लोगों का इतने सुंदर नाटक के लिए। और बच्चों, आप सबको कैसा लग रहा है? मैम अच्छा लगा। तो आज पहली बार आप लोगों ने रेडियो में बोला होगा। तो अब आप आते रहिएगा कुछ अच्छे अच्छे नाटक लेकर, है ना? और मैं उम्मीद करूंगी कि घर पे आप लोग जो आज नाटक किया है इसको एक्ट भी करोगे। एटलीस्ट घर का अपना काम आप खुद करने की कोशिश करोगे। आप सब लोग बड़े हो गए हो, है ना? अपने स्कूल बैग रखना, अपनी ड्रेस ठीक से रखना, माँ के साथ थोड़ी देर किचन में जाकर हेल्प कर देना, है ना? तो ये सब आप आज से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करेंगे। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर बच्चों का ये नाटक पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ पूरी हमारी रेडियो टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।